बिहार सिविल कोर्ट के कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो है वो एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। मेंस का एग्जामिनेशन जो है वो आपका आज समाप्त हुआ और इसके साथ ही जो आंसर की थी वो पिछले वाले वीडियो में हमने जितने 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के वीडियो हमने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। अब आज इस सेक्शन में हम 15 क्वेश्चन जो हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप से पूछे गए जिनका आंसर लिखना था जीएस के, वो प्रश्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो पिछले वाले वीडियो में जो था वो सेट कौन नंबर सीरीज नंबर जो था वो ए था, सीरीज ए का वो प्रश्न नंबर था। बाकी आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखकर मिला लेंगे। ये भी सीरीज ए का ही होने वाला है, ये भी क्वेश्चन जो है सीरीज ए के अकॉर्डिंग है, सेक्शन ई के अकॉर्डिंग है। तो आप जाएंगे बहुत आराम से तरीके से इसको चेक करेंगे और अपना मार्क्स चेक करेंगे। तो हमने पूरा आपको एकदम 100% इसको खोजने का कोशिश किया है और अगर त्रुटि हो भी गई होगी एक आध क्वेश्चन में तो वो अलग बात है, वो आप उसको सर्च कर लेंगे। लेकिन हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको एररलेस जो है वो आपको दिया जाए। तो सारा कंटेंट जो है वो एररलेस है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इस पर बहुत सर्च किया है। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि जीएस के जो 15 प्रश्न आए थे वो किस प्रकार आए थे। तो पहला जो क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, इस पर ज्यादा डिस्कशन हम ना करेंगे, लगातार हम आंसर आप मिलाते चलें, वही ठीक रहेगा। तो नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं इसके बारे में, लोकसभा जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके समय प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि उस समय स्पीकर कोई नहीं होता है। लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 50, यानी कि 50 सांसद की आवश्यकता जो होती है इस वाले में होती है। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि रंगास्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। आप नोट करिए, यहाँ पे ये हॉकी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल है वो कौन है, राजेंद्र अर्लेकर। इसको लिखना है आपको राजेंद्र अर्लेकर। तो राजेंद्र अर्लेकर जी हैं आपके बिहार के राज्यपाल। आपने इसको सर्च भी किया होगा। तो 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जहां आपको कंफ्यूजन रहा होगा, उसको हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर सही होगा हैदराबाद। तो आप हैदराबाद इसको आप लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए इसको। गैल्वेनीकरण में इस्पात पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जिंक। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। एमसी मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है, तो इसका जो आंसर है यानी कि प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर वो होगा वो मुक्केबाजी। मुक्केबाजी यानी इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्सिंग। अगर आपने दोनों लिखा है तो दोनों में से कोई एक लिखा है तो आपका सही माना जाएगा। भारत के किस राज्य की तटरेखा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है ना, इसका गुजरात आंसर आप टिक करेंगे, यानी लिखना था आपको। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, ये भी आप जानते हैं, बहुत आसान, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये जो है वो सासाराम में स्थित है, बिहार में सासाराम में स्थित है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सबको बॉक्सिंग कर दे रहा हूं, यहाँ पे मतलब बॉक्स लगा दे रहा हूं, सब में जो क्लियरिटी आपको नजर आएगा सबके सामने में। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान से कहां से किया गया, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका प्रस्तावना। अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा इसका सही उत्तर है, आप मिलाएं इसको। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया तो ये हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी यही है, इसको आप देख लेंगे, एक बार मिला लेंगे सही तरीके से, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद भारत में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा राज्यपाल।
अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो आप इन सभी प्रश्नों का यानी 15 प्रश्नों का मिलान सही से कर लें और आगे फर्दर एग्जाम्स के लिए इनके डिटेल वीडियो भी आप जाके देख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी आगे क्लर्क का भी एग्जामिनेशन है और पीयून का भी एग्जामिनेशन है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके कंप्यूटर के जो शॉर्ट एब्रिविएशन जो पूछे गए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इंग्लिश में जो भी वर्ड मीनिंग मिस स्पेल्ड रखा गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए आप इस 15 प्रश्न को मिलाएं और देखें कि आपका स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।